हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस कि आप सब लोग आज के अंदर अच्छे से वर्क करे होंगे। तो आज के टॉपिक के अंदर हम बात करने वाले हैं ओपन क्लोज प्रिंसिपल के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं ये बताऊंगा कि कैसे क्या करेंगे हम लोग। तो पहले तो है ना एकदम सिंपल क्लास का डेफिनेशन लेके हम प्लेग्राउंड के अंदर आपको पहले तो ओसीपी के बारे में क्लियर करूँगा, ठीक है। कि ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या है, उसको कैसे यूज़ करना है और उसको यूज़ करने का क्या एडवांटेजेस है, बरोबर। वो हो जाने के बाद मुझे रिक्वेस्ट भी थी कि एपीआई में आप ओसीपी को एक्सप्लेन करना, तो मैं उसके बाद आपको एपीआई में आपको बताऊंगा कि यूआरएस सेशन के थ्रू आप किस तरीके से ये ओसीपी प्रिंसिपल को आप ऐड ऑन कर सकते हो जिससे वो वायलेट ना हो। तो फिर मैं दूसरा एग्जांपल आपको एपीआई से करवाऊंगा। एंड देन तीसरे एग्जांपल पे जो हमारा एमवीवीएम का जो वीडियो था उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हमने किस तरीके से हमने इसको फॉलो किया हुआ है, बरोबर। तो टोटल इसके अंदर हम 3 पार्ट को इसको डिवाइड करेंगे। एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें कवर करूँगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट हाँ, मैं श्योर हूँ कि आप लोगों को इसमें सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। तो आप लोग उसको अच्छे से देखना पूरा वीडियो, क्योंकि ओसीपी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। एक्चुअली तो सॉलिड प्रिंसिपल ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोडिंग स्टैंडर्ड के लिए। तो आप इसको अच्छे से देखना और आपके प्रोजेक्ट में इसको ज़रूर से ऐड ऑन कर देना। एंड जो भी प्रोजेक्ट है, ये जो भी मटेरियल है वो सब कुछ मैं गिटअप पे डाल दूंगा और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल जो है उसको हम क्या बोल सकते हैं कि ओपन फॉर एक्सटेंशन और क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, ठीक है। ये जो चीज़ है वो मैंने बहुत बार सुनी और मैंने बहुत जगह पे उसको पढ़ा कि ओपन फॉर एक्सटेंशन, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। तो अगर इसको अपने थोड़ा सा अच्छे से टटोले तो ओपन फॉर एक्सटेंशन मतलब कि अगर कोई क्लास है लेट सपोज, तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, आप उसके अंदर नए फीचर डाल सकते हो, ठीक है। क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि जो क्लास हमने बनाया हुआ है, जब आप उसके अंदर नया फीचर ऐड करना चाहते हो तो आप क्लास को मॉडिफाई मत करो, क्लास को रीस्ट्रक्चर वो सब मत करो, ठीक है। वो नहीं होना चाहिए। तो उसका मतलब कि आपका जो भी क्लास है, आपका जो भी स्ट्रक्चर है, वो इस तरीके से आपको बनाना है कि अगर फ्यूचर में अगर इसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़े तो मुझे एग्जिस्टिंग चीज़ों को ना छू के मैं डायरेक्ट उसको एक्सटेंड कर सकूँ। ये ओसीपी का मीनिंग है पहले तो, बराबर। तो इसको पहले मैंने जो बोला आप उसको अच्छे से समझना है, इसको जो मैंने बोला वो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि आप एक्सटेंड कर सकते हो क्लास को, ठीक है, पर उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे एकदम सिंपल थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल लूँगा जिससे आप लोगों को समझ में आए, बराबर। तो हमारे पास एक रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास जू है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जू के अंदर एनिमल्स होंगे। तो हम क्या करेंगे कि जू के अंदर हम एनिमल डालेंगे, जैसे लेट सपोज मैंने टाइगर को मैंने डाल दिया एंड देन मैं लायन को डालूंगा। और आपको पता है कि शायद उसके अंदर और भी शायद मैं एनिमल डाल सकता हूँ। तो हम इस तरीके से अपने को अपना क्लास बनाना पड़ेगा कि अगर फ्यूचर में अगर मेरे को कोई एनिमल डालना पड़ा तो मेरा जो एग्जिस्टिंग कोड है वो मेरे को रिस्ट्रक्चर ना करना पड़े, मॉडिफाई ना करना पड़े, ठीक है। तो ये चीज़ हमको आज करनी है। पहले तो सिंपल प्लेग्राउंड में क्या करते हैं कि एक हम क्लास बनाते हैं, लेट सपोज लैंड का क्लास बनाते हैं कि लैंड करके एक एनिमल है, बराबर। और एक फंक्शन बनाते हैं नॉर्मल जो क्या कर रहा है कि साउंड, मेक साउंड। तो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा मुझे, तो मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ कि वो तो रॉर ही करेगा, तो वो रॉर कर देता हूँ मैं उसको, बराबर। तो मेरे पास एक क्लास बनाया मैंने लायन लायन तरीके से। अभी हमारा एक मेन होगा जू, राइट, जिसके अंदर सारी चीज़ें होगी। तो एक क्लास बनाता हूँ मैं जू करके, एंड इसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाऊँगा मेक, या लिख सकते हो कि एनिमल साउंड। और इसके अंदर जो है आपको एनिमल को पास करना है जो अभी के लिए मेरा लायन है। और ये भी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। एंड मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एनिमल डॉट मेक साउंड, ठीक है। तो मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ आपको। तो लेट सपोज यहाँ पे पहले मैं एक लायन बनाता हूँ, लायन। और यहाँ पे मैं बनाऊँगा जू एनिमल, तो वो होगा मेरा जू। और यहाँ पे जू एनिमल डॉट, मैं यहाँ पे आपको एनिमल डालना है, सो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे लायन को डालूँगा। तो अगर मैं अभी आप इसको रन करेंगे तो मुझे ना यहाँ पे दिखेगा रॉर, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एक लायन क्रिएट किया यहाँ पे, और आपने एक क्लास बनाया जू जिसमें आपने ऐसा बोला कि लायन हम उसके अंदर डालेंगे तो वो हमें एनिमल का साउंड करके देगा। सो बेसिकली ये हमारा मेन क्लास है, मेन हमारा जू है, ठीक है। और हमारा
हमारे पास अभी एक जो है एनिमल जो है लायन, वो हमने ऐड किया है इसके अंदर। और जो साउंड का जो हो रहा है उसके लिए हमने एक अलग से फंक्शन यहाँ पे बना दिया कि आप पास ऑन करो। जैसे लायन पास किया, लेट्स सपोज मैं टाइगर पास करूँगा, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड एंड करेंगे अपने। तो ये एक बेसिक एग्जांपल है पहले तो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम इस तरीके से बना देंगे पहले। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि अगर सोचो कि टाइगर अभी ऐड हो रहा है, बरोबर। तो मैं क्या करूँगा, अगर लेट सपोज टाइगर ऐड हो रहा है तो हम क्लास बनाएंगे टाइगर करके, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, वो भी रॉरी करेगा, तो मैं सेम फंक्शन बना देता हूँ यहाँ पे। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर सपोज मैंने यहाँ पे टाइगर को क्रिएट किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइगर को क्रिएट किया और मैं उसको जू में ऐड करना चाहता हूँ कि जू एनिमल डॉट एनिमल साउंड, और मैं टाइगर डाल रहा हूँ, तो मुझे वो ऑब्वियसली एरर देगा यार, क्योंकि वो ऐसा बोलेगा कि यहाँ पे आप टाइगर डाल रहे हो बट एक्सपेक्टेड आउटपुट तो लायन है, ठीक है। तो बोलेगा कि आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे हम लोग बेसिकली पहले जब हमको ज़्यादा इतना नहीं आता था, हम न्यू थे, तो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट कर लेंगे कि भाई इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे मेक, यहाँ पे लिख देंगे कि भाई टाइगर साउंड कर देंगे, और यहाँ पे मैं उसको बोल दूंगा कि भाई टाइगर आपको डालना है, और ये जो फंक्शन है मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। तो अभी अगर मैं करूँगा तो मुझे रॉर मिलेगा, ठीक है, लायन के लिए भी और टाइगर के लिए भी। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है, यहाँ पे अगर एक और एनिमल ऐड हुआ बाई चांस, ठीक है, जो हमें पता है कि फ्यूचर में शायद ऐड होने ही वाला है, तो मुझे एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो एक दिक्कत करेगी। अभी दूसरा लेट सपोज करो कि जू के अंदर ऐसा है कि आप जब एनिमल डालते हो तो वो आपको जो भी एनिमल के रिलेटेड जो भी चीज़ है वो आपको करके देगा। जैसे कि यहाँ पे अभी के लिए मैंने एक मेक सिर्फ साउंड के लिए मैंने बनाया, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, वो क्या खाता है, राइट, कितना टाइम वो सोता है, जो भी एनिमल के रिलेटेड स्टफ़ है वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। और ये तो आपकी सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है जूम में कि भाई साउंड के बारे में आपने किया, उसमें आपको दो फंक्शन बनाने पड़े, दो एनिमल ही है। अगर सोचो कि बहुत अगर मेक साउंड के साथ साथ और भी सारी चीज़ें होगी तो आप सोचो कि आपका क्लास का ये जो फंक्शन है, वो ये जो क्लास का जो स्कोप है अपना, वो इसके अंदर कितनी सारी फंक्शनलिटी और ऐड होगी, बरोबर। और हमारी दो रिक्वायरमेंट थी। एक रिक्वायरमेंट थी कि मैं साउंड जो भी एनिमल भेजूंगा तो वो मुझे वो साउंड करके देगा, और दूसरी मेरी ये भी रिक्वायरमेंट थी कि मैं एनिमल साउंड्स, जितने भी एनिमल है सबके मुझे साउंड मिल जाने चाहिए, ऐसा भी मेरी एक रिक्वायरमेंट है। तो आप यहाँ पे क्या भेजोगे, लायन और टाइगर भेजोगे, बरोबर। और वो अभी ऑब्वियसली मुझे एक स्ट्रिंग का एरे रिटर्न करके देगा, और यहाँ पे मैं रिटर्न करता हूँ कि जो एनिमल्स है, ठीक है, उसमें मैप लगा देता हूँ $0.मेक साउंड। और मैं यहाँ पे अगर लिखूँ कि जू एनिमल्स डॉट एनिमल साउंड्स, और यहाँ पे मुझे एरे भेजना है, तो मैं यहाँ पे एरे में डाल देता हूँ लायन एंड टाइगर, इस तरीके से, बरोबर। तो मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे वो एरर दे रहा है, ठीक है, कि वो इस तरीके से आप नहीं पास कर सकते ना दोनों क्लास को एज ए एरे। आपको लिखना पड़ेगा कि वो एनी एरे है, या फिर आपको लिखना पड़ेगा कि एनी ऑब्जेक्ट। लेट सपोज मैं यहाँ पे एनी का एरे बनाता हूँ, ठीक है, तो वो शायद मुझे एरर नहीं देगा, बट एनी में फिर उसको ये नहीं मिलेगा, तो फिर हम लोग को कास्केड करना पड़ेगा कि भाई ये जो एनी है, जो पहली इंडेक्स है, वो क्या लायन है कि क्या वो टाइगर है। अगर लायन है तो लायन का साउंड होगा, टाइगर है तो टाइगर का साउंड होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम भी होगी, आपको पता भी नहीं है कि अभी अभी तो लेट सपोज आपके पास लायन और टाइगर है तो आप दो कंडीशन यहाँ पे चेक करोगे, लायन के लिए और टाइगर के लिए। अभी लेट सपोज कोई दूसरा कोई एनिमल ऐड हुआ, तो आप ऐड करोगे तो यहाँ पे भी आप मॉडिफिकेशन करने वाले हो, तो यहाँ पे ओसीपी ब्रेक हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो अगर आप कोई चीज़ को ऐड कर रहे हो, आप नया फीचर को ऐड कर रहे हो, पर आपको क्लास को जो है वो मॉडिफाई नहीं करना है, वो हो जाना चाहिए एक्सटेंड, इस तरीके का आपका होना चाहिए जो आपका क्लास है वो। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, और आप देख रहे हो कि अभी से बहुत सारी चीज़ें वायोलेट हो रही है, हम लोग विथआउट मॉडिफिकेशन हम एक्सटेंड नहीं कर पा रहे हो उसको। तो अभी इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर जो आप प्रोटोकॉल का बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो, मैं आपको सिखाता हूँ। आप क्या करो, एक प्रोटोकॉल बनाओ, ठीक है, एनिमल करके बना देता हूँ, या एनिमल प्रोटोकॉल जो भी आपको नाम रखना है आप रख सकते हो। और ये जो फंक्शन है मेक साउंड वाला, वो मैं ना कॉमन यहाँ पे ले लेता हूँ। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एनिमल प्रोटोकॉल को कंफर्म करूँगा, जिससे ये फंक्शन आ जाएगा, और यहाँ पे भी मैं एनिमल प्रोटोकॉल को कंफर्म कर दूँगा, ठीक है। इससे क्या होगा, अभी ये जो दो फंक्शन बनाए थे वो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, आप एक ही फंक्शन बनाओ एनिमल साउंड करके,
और इसके अंदर आपको एनिमल डालना है जो होगा मेरा प्रोटोकॉल, ठीक है। और वो इस तरीके से रिटर्न करेगा और आप यहाँ पे रिटर्न लिखो एनिमल डॉट मेक साउंड। और यहाँ पे आप जो है एनिमल का प्रोटोकॉल जो एनिमल है वो आप बोल दो कि उसका एरे आप दे सकते हो। तो अभी आपको कुछ भी एरर नहीं देगा, आपका एकदम मस्त चलेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे ये क्या हो रहा है, वो भी मस्त चीज़ है यार, मतलब अच्छा है टाइगर। ओके, सो अगर मैं अभी इसको रन करूँ तो मुझे एकदम एरर नहीं आएगा और प्रॉपर सारा आउटपुट आ रहा है मेरे को। देखो वो एरे दे रहा है कि भाई 2 बार रॉर होगा, एक लायन के लिए भी और एक टाइगर के लिए भी। एकदम मस्त मक्खन जैसा चल रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये किस तरह क्यों ये चला। तो सबसे पहले तो आपने एक प्रोटोकॉल बनाया एनिमल। एनिमल प्रोटोकॉल लायन ने और टाइगर दोनों ने कंफर्म किया है, ठीक है। जब आप उसको बोलते हो कि आपको एनिमल डालना है तो ये क्या करेगा, जिस जिसने इसको कंफर्म किया होगा वो सारी चीज़ को आप डाल सकते हो। तो लेट सपोज करो लायन और टाइगर ने एनिमल को कंफर्म किया था, तो आप लायन को भी डाल सकते हो और टाइगर को भी डाल सकते हो क्योंकि उसने कंफर्म किया हुआ है एनिमल प्रोटोकॉल को। तो वो आपको एरर नहीं देगा क्योंकि उसकी मेथड भी आपने इंप्लीमेंट की है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, जब आप ये एनिमल डॉट मेक साउंड मतलब ये वाला, ठीक है। बट जब आप लैंड डालोगे लायन डॉट मेक साउंड होगा तो वो फिर वो या इसका कॉल करेगा। अगर आप टाइगर डालोगे तो फिर वो इसका कॉल करेगा। इस तरीके से प्रोटोकॉल हमारा यूज़फुल होता है, राइट। तो ये जो चीज़ आप इस तरीके से इसको अचीव कर सकते हो, एकदम सिंपल, बरोबर। तो अगर लेट सपोज करो कि मेरा कोई एनिमल बढ़ रहा है तो मैं यहाँ पे लेट सपोज करो कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। लेट सपोज एलिफेंट लिख देते हैं अपने, और वो भी साउंड करेगा। एलिफेंट का अभी आई डोंट नो क्या साउंड होगा, तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ डी डी डी, ठीक है। ऐसे ही अपने कुछ भी मैं लिख देता हूँ। तो अभी मेरे को इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा एकदम मजबूत सॉलिड मेरा लॉजिक पूरा एकदम बना के रखा है। तो मेरे को कुछ करना ही नहीं, मेरे को यहाँ पे इतना लिखना है जू एनिमल, एनिमल साउंड। और ये जो एलिफेंट है उसको एनिमल प्रोटोकॉल में कंफर्म कर दूंगा, बराबर। जिससे क्या होगा कि मैं यहाँ पे एज ए एलिफेंट पास करूँगा तो उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे को यहाँ पे एलिफेंट बनाना पड़ेगा ना। ओके, यहाँ पे एलिफेंट है तो इसको यहाँ पे पास कर देता हूँ। आप इसको रन करोगे तो आप देख सकते हो कि उसका साउंड आ गया। अगर मैं एरे में पास करूँगा तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी वो चलने ही वाला है क्योंकि सभी क्लास ने जो है वो प्रोटोकॉल को कंफर्म करके रखा है एनिमल वाला, तो वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक मिनट, हाँ। ओके, सॉरी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आप प्रोटोकॉल कंफर्म किया हुआ है, तो जिस जिस क्लास में उस प्रोटोकॉल को कंफर्म किया है तो वो सारी चीज़ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो आपने देखा कि जैसे मेरा एक एनिमल मेरे को ऐड भी करना पड़ा जू पे, तो मुझे इसको कुछ मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं उसको ईजिली यहाँ पे मैंने उसको यूज़ कर सका मैं, बराबर। तो ये इसका मेन फंडा है कि आपका जो क्लास है या जो भी चीज़ आपने बनाई है या स्ट्रक्चर है या कुछ भी है, तो उसको आपको मॉडिफिकेशन ना करना पड़े अगर न्यू फंक्शनैलिटी ऐड करने के आई तो। बट आप इसी उसको इजीली एक्सटेंड कर सकते हो आपको मॉडिफिकेशन किए बिना, जैसे आपने यहाँ पे देखा, ठीक है। ज़्यादा नहीं खींच रहा होगा गाइस, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इतनी चीज़ें। इसको अच्छे से देखना फिर ही आगे मूव होना, ओके। तो प्रोटोकॉल का यूज़ किया है, कंफर्म किया है, एंड देन आप उसको देख सकते हो। एनिमल में बोल रहा हूँ डालने के लिए, तो हम कुछ भी डालेंगे यहाँ पे ये 3 चीज़, तो वो 3 क्लास तो वो चलेगी क्योंकि उन्होंने सबने प्रोटोकॉल को कंफर्म करके रखा है। ओके गाइस, अभी अपने अब अगर आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है तो अभी आप अपने मूव ऑन हो जाएंगे, राइट। तो अभी अपने जाते हैं ईपीआई वाले पे, जो हम रियल टाइम करेंगे ना, उसके उसके बारे में बात करते हैं। तो मेरे पास मैंने थोड़ा बना के रखा है जिससे अपना टाइम थोड़ा सा सेव हो। तो यहाँ पे बेसिकली 2 यूआरएल है। एक पोस्ट यूआरएल है जिसमें मुझे सारी पोस्ट मिल रही है, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ ऐसा हो तो। ओके, क्या हुआ? ओके, मेरे को लग रहा है यूआरएल चल नहीं रही है यार, मेरा वाईफाई नहीं चल रहा है। रुको, अभी चलेगा ये, ओके। सो मेरे पास
पोस्ट की यूआरएल है, राइट। तो इसके अंदर बहुत सारे पोस्ट है और मेरे पास यहाँ पे कमेंट है सारी, तो उसकी भी दो यूआरएल है बेसिकली मेरे पास, पोस्ट की और कमेंट की, ठीक है। और दोनों एरे हैं, तो मैंने है ना बना के रखा है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने क्लास बनाया जो सारी पोस्ट फैच कर रहा है। यहाँ पे अभी के लिए आप देख सकते हो कि मैंने लिख के रखा है कि मेरे को पोस्ट का एरे मिलेगा, और ये पोस्ट मॉडल होगा मेरा जो होगा टाइटल और बॉडी। मैं दो चीज़ अभी के लिए ले रहा हूँ इसमें से, टाइटल और बॉडी, बरोबर। तो यहाँ पे मुझे सारी डिकोड विकोड करके मेरे को पोस्ट वो दे देगा। और मैंने यहाँ पे यहीं पे व्यू कंट्रोल एक ही फाइल में किया है, जिससे आप लोगों को इजी रहे समझने के लिए। और डीडलोड में फैच पोस्ट लगा दिया, तो ये फैच पोस्ट क्या करेगा, एपीआई सर्विस फैच पोस्ट मेरे को सारी पोस्ट दे देगा। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो मुझे वो सारी पोस्ट मेरे को दे देगा, सब के सब, ठीक है। आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो सारी पोस्ट आ रही होगी इसमें, ओके। अभी लेट सपोज करो कि मेरी रिक्वायरमेंट थोड़ी बड़ी और मुझे अभी कमेंट भी मेरे को चाहिए। तो ये जो क्लास है, राइट, अब अगर मुझे ये क्लास यूज़ करना हो तो अभी मुझे कमेंट के लिए अलग से फंक्शन बनाना पड़ेगा यार, राइट। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अभी ओसीपी तो अपना ब्रेक हो गया क्योंकि मैं क्लास को मॉडिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो अपने मॉडिफाई करके देख भी लेते हैं कि क्या होगा। तो कमेंट, और यहाँ पे मुझे कमेंट मॉडल मिलेगा, और यहाँ पे कमेंट मॉडल मिलेगा, और यहाँ पे आएगा कमेंट्स, यहाँ पे कमेंट्स, ये मेरी होगी कमेंट की यूआरएल, ठीक है। इतना मैंने किया। तो बेसिकली मेरे को पूरा एक फंक्शन बनाना पड़ा, तो ऑब्वियसली मैंने एपीआई सर्विस को मॉडिफाई कर दिया मेरा फीचर नया ऐड करने के लिए। बट तो ये ओसीपी तो ऑलरेडी ब्रेक हो गया है, बट दैट्स ओके। बट फिर भी अपने इसको करते हैं, फैच कमेंट्स, फैच कमेंट्स, यहाँ पे मुझे फिर से कमेंट्स मिलेगी, कमेंट्स कमेंट्स, और इसको मैं अभी के लिए लेट सपोज कमेंट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे कमेंट वाले को वो कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको अभी रन करूँ तो मुझे अभी सारी कमेंट्स मिलेगी, ठीक है, जिसके अंदर मेरे को नेम और बॉडी मिलेगी। मेरा कमेंट मॉडल है जिसके अंदर मैंने अभी के लिए नेम, ईमेल और बॉडी रखा है, ओके। सो आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो जैसे कि आपने देखा कि मुझे कमेंट ऐड करने के लिए पूरा एक फंक्शन ऐड करना पड़ा, मुझे मॉडिफाई करना पड़ा, तो उसी पे ब्रेक हुआ। अभी अपने इसको अच्छे से सही तरीके से करते हैं, जो हमने पीछे सीखा कि हम इस तरीके से बनाएंगे कि अगर मुझे एपीआई सर्विस के अंदर कुछ भी चीज़ें मुझे एक्सटेंड करनी पड़ी तो वो मैं इजीली कर पाऊँ। तो मैं इसको निकाल देता हूँ और फैच पोस्ट को भी अभी के लिए रखता हूँ। तो मैं यहाँ पे खुद अलग से एक फंक्शन बना रहा हूँ रिक्वेस्ट करके, जो होगा डिकोडेबल। हम यहाँ पे जेनरिक यूज़ करेंगे, डिकोडेबल प्रोटोकॉल कंफर्म कर रहा होगा, और मैं यहाँ पे बोलूँगा कि आप यूआरएल डाल दो, आपको जो भी यूआरएल चाहिए वो। एंड यहाँ पे मुझे कंप्लीशन मिलेगा जो मैंने यहाँ पे किया है। सो बेसिकली ये वाला जो पूरा ये जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और ये जो होगा अभी जेनरिक होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टी, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे जेनरिक मिलने वाला है वो, इसलिए। क्योंकि मैं एक ही रखूँगा कि भाई ये पोस्ट मॉडल देगा या कमेंट मॉडल देगा तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो मुझे उसको जेनरिक बनाना पड़ेगा कि कोई भी हो भाई वो ले ले। तो इस तरीके से बनाने के बाद अभी यहाँ पे ये जो सारा जो कोड है वही कोड मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और ये होगी बेसिकली जो यूआरएल हम पास करेंगे वो। एंड ये होगा मेरा जेनरिक, जो आपको यहाँ पे टाइप भी आपको भेजनी पड़ेगी, जो टाइप होगी मेरी टी, जो जेनरिक होगा, राइट, टी डॉट टाइप। अगर ये आपको समझ में ना आ रहा हो, मैं जो वीडियो की लिंक भेजता हूँ अभी आपको, वो वाला आप देखना, पूरा समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पे सारे चेंजेस क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और ये होगा मेरा एपीआई रिस्पॉन्स, वो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे, गुड टू गो, यप। सो यहाँ पे जो मैं पोस्ट के लिए जो कोड कर रहा था इसको अभी के लिए अपने कमेंट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एपीआई सर्विस, ठीक है, डॉट रिक्वेस्ट, यहाँ पे आपको यूआरएल भेजनी है, पोस्ट यूआरएल। यहाँ पे मैं बोलूँगा कि मुझे ना पोस्ट मॉडल मिलेगा, एरे मिलेगा मुझे पूरा, और यहाँ पे मुझे पोस्ट एंड एरर, और ये जो था वही मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो ये मेरा अभी पोस्ट के लिए चलने वाला है। अभी मैं इसको अगर रन करूँ पोस्ट वाले को, और ये कमेंट वाला कमेंट करते हो, पोस्ट वाला अपने इसको रन करते हैं और अपने देखते हैं कि अपने को पोस्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो भी एरे है पूरा पोस्ट का मेरे को मिल रहा है,
सो अभी लेट सपोज करो कि हमने इस तरीके से हमारा इसको हमने क्रिएट किया है कि अभी हम उसको ओसीपी हमारा फॉलो होगा, हमें रूल वायलेट नहीं करेंगे। तो लेट सपोज करो कि अभी मुझे कमेंट करके एक यूआरएल है वो मुझे ऐड करने को बोला, तो मैं एपीआई सर्विस को अभी छूने नहीं वाला। मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है, और ये जो फैच कमेंट वमेंट वो सब अभी निकाल दूंगा। तो एपीआई सर्विसेज डॉट रिक्वेस्ट, मैं यहाँ पे कमेंट की यूआरएल पास कर दूंगा एंड यहाँ पे मैं कमेंट मॉडल बोलूँगा कि मुझे कमेंट मॉडल मिलने वाला है और यहाँ पे मुझे सारी कमेंट्स मिलेगी और एरर और गार्डलेट कमेंट्स एल्स रिटर्न, और मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा कमेंट्स को, ठीक है। और ये वाला मैं अनकमेंट करता हूँ, इसको कमेंट करके भी रन करते हैं। तो आपने देखा कि मैंने उसको इजीली एक्सटेंड कर दिया, मैंने एपीआई सर्विस को, मैंने विदाउट उसको मैंने अपने ने एपीआई सर्विस को मॉडिफाई भी नहीं किया, ठीक है। तो ये है गाइस, इसको कहते हैं कि ओसीपी, ओपन क्लोज प्रिंसिपल, ओपन फॉर एक्सटेंशन क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है वो हमने पहले बना के रखा था, वो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ही करता था, पोस्ट मॉडल के लिए ही काम करता था वो। तो अगर मुझे कमेंट करना है या मुझे टू डू करना है, कुछ भी करना है, तो मुझे और फंक्शन बनाने पड़ते हैं। बट फिर उसके बाद हमने अपना एक जेनरिक फंक्शन बना दिया कि जिससे ऐसा होगा कि एपीआई सर्विस किसी पर डिपेंड नहीं है, वो जेनरिक है। अगर आप में इसमें कोई भी और चीज़ डालनी तो आप बिंदास डाल सकते हो, ठीक है। तो ये इसका मेन मोटिव है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने इस तरीके से इसको करके किया मैंने, बरोबर। अभी हम लोग ऐसे एपीआई सर्विस का ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे क्रिएट करेंगे और यूआरएल डालेंगे, ये सब करेंगे, वो सब अच्छा नहीं है। मतलब अगर आपको बहुत ही अच्छा लेवल का कोड करना है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ये वाला जो है वो फॉलो करो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने किया है, मैंने पूरा एपीआई मैनेजर हमने बनाया था। तो एपीआई मैनेजर के अंदर इस तरीके के पूरा अच्छे से कोड हमने करके रखा है। सो हाँ यार, आप लोगों ने सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना देखा हो तो उसको देखना प्लीज़ यार, मैं बताना भूल गया। तो ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरा इसमें फॉलो किया है मैंने। तो ये जो कोड है ना वो यहाँ पे है, मैं उसकी लिंक देता हूँ तुम लोगों को, मैंने यहाँ पे रखा है उसको। वो जो कोड है ना, MVVM प्रोडक्ट लिस्ट API है ये वाला, तो ये कोड बेस्ट है यार, बहुत मस्त कोड है ये वाला, आप लोग डाउनलोड कर देना। इसके अंदर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने करके रखा है और हमारा ओपन क्लोज प्रिंसिपल ऑलरेडी हमारा उसमें है, राइट। क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा कि API मैनेजर जो हमने बनाया था, तो API मैनेजर हम यूज़ कर रहे थे प्रोडक्ट के एरे के लिए तो भी हमारा चलता था, और ऐड प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो भी चल रहा है। अगर लेट सपोज मुझे और भी कोई API कॉल करनी पड़ी तो अपना वो चलने ही वाला है, क्योंकि हम उसको API सर्विस का जो क्लास है हम उसको मॉडिफाई करने नहीं वाले, क्योंकि वो हमारा जेनरिक क्लास है, ठीक है। तो आप इजीली देख सकते हो कि इसमें OCP ऑलरेडी हम फॉलो कर ही रहे हैं। तो ये वाला आप ज़रूर देखना। और उसका जो वीडियो है वो शायद थोड़ा लंबा है, 2 घंटे का वीडियो होगा, बट उसके अंदर है ना इनम, क्लोजर, कंप्लीशन, डेटा बाइंडिंग, पूरा MVVM, उसके बाद उसके अंदर और भी बहुत सारी छोटी छोटी, जैसे फाइनल कीवर्ड क्या होता है, सिंगलटन क्लास क्या होता है, स्टैटिक कीवर्ड का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, प्राइवेट इनिट क्लास के अंदर हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है। तो वो वीडियो ना मेरे को ऐसा लगता है बहुत बेस्ट वीडियो है और वो सब लोगों को बहुत अच्छा भी लगा है वो वीडियो। तो वो वीडियो तो आप मतलब आंख बंद करके अगर आप देखोगे, मैं बोल रहा हूँ, वो तो बहुत हेल्प होगा, ठीक है। तो ये तीसरा एग्जांपल है जो हमारा MVVM का जो हमने किया था, तो उसमें ऑलरेडी हमने करके रखा है। सो ये एक तीसरा एग्जांपल था जो मेरे को बताना था कि ऑलरेडी हम उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला और दूसरा एग्जांपल जो हमने किया वो दोनों का कोड मैं दे दूंगा आपको, और ये कोड तो आपके पास गिटहब पे पड़ा है, उसकी भी लिंक दे दूंगा। तो सारी चीज़ों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लेना अच्छे से। एंड या आई होप कि आप लोगों को OCP अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे और अपने सॉलिड प्रिंसिपल और भी 3 है उसको हम कवर करते हैं, और भी अच्छे अच्छे टॉपिक हैं। अभी तो सारे अपने बहुत बड़े बड़े टॉपिक ही हम कर रहे हैं। सो बस यही है कि आप अच्छे से फॉलो करो, अच्छे से इसको सीखो, अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करो। कहीं पे भी ऐसे कुछ लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर दो मेरे को, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि अभी हमको ये सब नहीं पता है, या आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये सब बहुत सारी चीज़, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़े टाइम पहले रिक्वायरमेंट आई थी कि मुझे कोडिंग स्टैंडर्ड का मैं पढ़ रहा था। तो बेसिकली हम लोग फॉलो करते ही है उसको, बट हमें मालूम नहीं होता कि यार इसको सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं या उसको ओपन क्लोज कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब आप लोग अगर फॉलो कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर रहे हो तो अभी स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी आप लोगों को समझ में तो आ गया कि भाई ऐसी चीज़ें होती है, राइट। तो आप अभी उसको अच्छे से फॉलो करो। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार, क्योंकि आप देख सकते हो मैं काफ़ी एफर्ट दे रहा हूँ आपके लिए। एंड मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों का इतना सपोर्ट मुझे मिल रहा है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस, और वीडियो को ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बाय बाय।